क्या आपको पता है कि जब एक दलित बच्चा टॉप करता है तो उसे क्वालिफाइड नहीं बल्कि आरक्षण वाला कहा जाता है? क्या आपको पता है कि 21वीं सदी में भी दलितों को मारे जाने के बाद कहा जाता है ये जातिवाद नहीं, निजी विवाद है। ये नफरत आज की नहीं, सदियों से पनपाई गई है और अब वक्त है इसे समझने का। वीडियो पूरा देखिए, बीच में छोड़ने वाले साथी अभी छोड़ दे वीडियो को, क्योंकि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हम बताएंगे कि रोहित वेमुला जैसे प्रोफेसर क्यों हत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो आपको मिले और बहुजन समाज की सभी अपडेट आप तक पहुंचे। तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां मेरा सरनेम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। जब मैंने पहली बार स्कूल में दाखिला लिया तो मेरे बैठने की जगह हमेशा सबसे पीछे तय होती थी। ना कुर्सी, ना मेज, बस जमीन। प्यास लगती तो घंटों इंतजार करता कि कोई ऊंची जाति का बच्चा पी चुका हो, तब जाकर मैं घड़े से पानी छू सकूं। ये कहानी मेरी नहीं, भारत के करोड़ों दलित बच्चों की है। जब भीमराव अंबेडकर स्कूल जाते थे, उन्हें भी ऐसा ही सहना पड़ा। छोटी उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि यह सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं बल्कि सोची समझी एक सत्ता की नीति है, ब्राह्मणवाद, जहां शिक्षा, धर्म और सम्मान सिर्फ ऊंची जातियों के लिए था। बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को चुनौती दी और कहा, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो इंसानों को बराबरी का अधिकार नहीं देता। यही चिंगारी थी जो संविधान निर्माण तक जली और जलती रही। 1947 में आजादी मिली, लेकिन क्या दलित आजाद हुए? डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें हर नागरिक को समान अधिकार दिए, जाति, धर्म, लिंग सबसे ऊपर। लेकिन क्या समाज ने उसे स्वीकारा? नहीं। संविधान लागू होने के कुछ सालों के अंदर ही देश के कई हिस्सों में उसे मनुस्मृति का विरोधी कहकर जलाया गया। बाबा साहेब ने खुद एक बार कहा, अगर यह संविधान ठीक से लागू नहीं होता तो यह कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। और यही हुआ। आज जब हम खुद को डिजिटल इंडिया कहते हैं, रॉकेट चांद पर भेजते हैं, तब भी दलित लड़का आईएएस बन जाए तो कहा जाता है आरक्षण ने उसे कुर्सी पर बैठा दिया। उसके संघर्ष, उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मीडिया की भूमिका। मीडिया में जब कोई दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है तो विवाद निजी बन जाता है, लेकिन जब कोई आरोपी ऊंची जाति से होता है तो पूरा सिस्टम चुप हो जाता है। कॉलेज कैंपस में भेदभाव। रोहित वेमुला जैसे छात्र सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि प्रोफेसर उन्हें योग्य नहीं मानते। ऑफिस में एसएससी एसटी ऑफिसर की योग्यता पर हमेशा शक किया जाता है। उसकी पोस्टिंग, उसकी तरक्की, सब पर उंगली उठती है। आज जातिवाद सिर्फ मंदिर, कुएं या खेतों तक सीमित नहीं है। यह अब व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब तक फैल चुका है। जब कोई दलित यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट या लेखक आवाज उठाता है तो उसे ट्रोल किया जाता है, उसकी जाति पूछी जाती है, कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है सिर्फ आरक्षण का फायदा उठा लिया, अब ज्ञान मत दो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज एससी एसटी युवा जाग रहे हैं। वो न सिर्फ संविधान पढ़ रहे हैं बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यू इंडिया के दलित बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, यूट्यूबर, लेखक, फिल्म मेकर बन रहे हैं और सबसे जरूरी बात, आवाज उठा रहे हैं बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। आज वो सपना लाखों दिलों में जल रहा है। एससी एसटी को आज भी गाली इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्होंने जीने की हिम्मत की, उन्होंने मंदिर में घुसने की हिम्मत की, स्कूल में पढ़ने की हिम्मत की, अफसर बनने की हिम्मत की। नफरत इस बात से है कि वो अब चुप नहीं है, लेकिन अब वक्त है उस नफरत का जवाब देने का, तथ्यों से, संघर्ष से और साहस से। अगर आप भी मानते हैं कि जाति की ये दीवारें टूटनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, मैं बाबा साहेब के संविधान के साथ हूं, क्योंकि चुप रहना अब अन्याय के साथ खड़े होने जैसा है। अब वक्त है सच के साथ खड़े होने का। अगर आज नहीं खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ी सवाल करेगी। इसीलिए आइए हम सभी मिलकर बढ़ते हैं बदलाव की ओर। जय भीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।